हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंट वीडियोस का पार्ट 1, जिसमें आपको सबसे पहले सिलेबस समझा जाएगा कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना है। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस, जो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है और फर्स्ट एग्जाम आपका उसी का है। तो चलिए मैं आपको बता दूं आपको पढ़ना क्या है। 5 यूनिट होने वाली है आपकी। पहली यूनिट में आपको मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके क्लासिक स्कूल ऑफ थॉट, कॉम्परेट थ्योरीज और न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स। देखिए सोल का ये ऑफिशियल न्यू NEP 2023 का सिलेबस है, तो आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। यूनिट 2 में प्लानिंग के ऊपर है, प्लानिंग का प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट और डिसीजन मेकिंग। थर्ड में आएगा आपका ऑर्गेनाइजिंग, उसका स्ट्रक्चर और उसके एलिमेंट्स। और उसके फोर्थ में आएगा स्टाफिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, जो कि आपका यूनिट 4 सबसे इम्पोर्टेंट आपका है। और मैं आपको इसकी वो भी बता दूंगा मार्क्स कितने ये वेटेज रखती है, और उसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। कम्युनिकेशन भी इसमें आ रहा है और कंट्रोलिंग भी इसी में आएगा, याद रखना है। पहले अलग होता था कंट्रोलिंग का चैप्टर, पर उसे मिला के यूनिट 4 में ही कर दिया गया है। ये बात आपको समझ में आ गई। मोटिवेशन, लीडरशिप, यूनिट 4 तो मान के चलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पासिंग मार्क्स का आपका यहीं से जुगाड़ हो जाएगा। बाकी आपकी जो यूनिट 5 है उसको अलग से ऐड किया गया है, जिसमें आपकी होने वाली है एथिक्स और वैल्यूज़ होने वाले हैं, कॉन्ट्रेरी चैलेंजेस इन मैनेजमेंट क्या होते हैं, और इंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। ये भी ईजी है, तो आपको इसका भी बताया जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। अब चलते हैं कितने मार्क्स वेटेज रखती है हर एक यूनिट, वो देख लेते हैं। ये देखिए, आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, यूनिट 2 प्लानिंग पे और यूनिट 4 डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पे। मतलब ये सिर्फ 2 यूनिट पूरे 50 नंबर लेके चल रही है। ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी इंट्रोडक्शन में 15 नंबर है, और ऑर्गेनाइजिंग भी तथा सेकंड नंबर पे आती है, 20 नंबर ये भी लेके चल रही है। बाकी यूनिट 5 और यूनिट 1 में से 15-15 नंबर की आने वाली है। ये रेशो होने वाला है। आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए सबसे पहले यूनिट 1 से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए इनके एक दो पार्ट और आएंगे, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। आपके लिए और जितना मटेरियल हो सकेगा वो आपके लिए लाया जाएगा। डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस इट नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है, डिस्कस कीजिए। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय हेनरी फ्योल टू द ग्रोथ ऑफ मैनेजमेंट थॉट। डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिस्कस अबाउट द टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेलर वाला। क्रिटिकली इवेल्युएट द कंटिजेंसी अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO क्या है, उसके फीचर्स और उसके एडवांटेजेस बताइए। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एंड लिमिटेशन ऑफ MBO, ये अच्छे से कर लीजिएगा। राइट अ डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड बाय मैनेजर इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। फ्योल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। डिस्कस द स्टेटमेंट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स क्या क्या है। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखी है। सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्किल्स। अब बात रही ये आपको पढ़ना कैसे। देखिए इसको मैं आपको एक चैनल भी बताऊंगा अगली वीडियो में। बाकी जो इसके नोट्स हैं हर यूनिट के हिसाब से वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और उसके साथ ही आपकी MPA की मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशन की 10 ईयर शिवदास, और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों चीज़ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा 7878150613। इस पर जाके मैसेज कर दीजिएगा। आपको जितने भी नोट्स हैं यूनिट वाइज वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सारे हैंड रिटन होंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेस्ट बेस्ट प्लेलिस्ट जिससे आपको पढ़ना होगा, और उसी के साथ ही आपके जितने भी शिवदास है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बस आप मैसेज कर दीजिएगा। यूनिट 1 हो गई। अब चलते हैं यूनिट 2 के ऊपर, जो कि प्लानिंग, जो कि 25 नंबर लेके चलती है। इसको भी आना चाहिए। डिफाइन प्लानिंग, और इसका पूरा प्रोसेस आना चाहिए। प्लानिंग का डिटेल सारे स्टेप्स आने चाहिए। गिव द मीनिंग ऑफ प्लानिंग क्या होता है, इसके फीचर्स और इसके सिग्निफिकेंस। अब देखिए इसके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इस टाइप के इसको स्टेटमेंट को डिस्कस कीजिए। इस टाइप के प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कॉन्शियस डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑन पर्पस, फैक्ट्स एंड कंसिडर एस्टिमेट्स, डिस्कस कीजिए। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, उसको डिस्कस कीजिए। व्हाट आर द फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। What is meant by decision making? Explain the role of decision making in management. Discuss elaborately the different techniques of decision making. Discuss the process of decision making क्या है, और इसमें शॉर्ट नोट्स क्या क्या है। डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, और प्लानिंग प्रीमिसेस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए जो आपकी यूनिट 5 है जो न्यू ऐड हुई है, उसके ऊपर भी जल्दी पार्ट 2 में लाए जाएंगे। अभी सिर्फ यूनिट 4 तक के आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, क्योंकि वो इस बार ही न्यू ऐड हुआ है।
तो उसके ऊपर आपको खुद ही पढ़ना होगा, और कहाँ से पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा वो सब आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। तो बस वीडियो को लाइक करते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अब आते हैं यूनिट 3 पे, जो कि होने वाली ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। तो इसमें डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, डिस्कस एलिबरेटली द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, discuss the concept and significance of organizing, discuss the meaning, nature and process of organizing, write the advantages of line and staff organization, explain the nature and limitation of line and staff organization, what is span of management, most important question, ये काफ़ी बार पूछा गया है। explain the significance of span of management क्या है, what is military organization क्या है वो बताइए, उसके limitation क्या है और उसको सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है। डिसीजन बिटवीन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए, जो स्टूडेंट अभी तक आवाज़ सुन रहे होंगे तो उनके लिए फ़ायदा है, वरना जो वीडियो देख के सीधे नोट्स के लिए आ जाते हैं, सर नोट्स दे दीजिए, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाई गई है तो पूरा लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताया गया है। डिस्कस इट्स बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन, व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप कर लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हाउ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, इसके शॉर्ट नोट में क्या क्या आता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क। अब आता है यूनिट 4 पे, जो कि यूनिट 4 और 5 दोनों मर्ज है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। मतलब यूनिट और 5th को दोनों ही मर्ज करके यूनिट 5th है, पर इसको आपको यहाँ अलग अलग मिलेंगे, तो इन दोनों को आपको एक ही मानना है। बाकी यूनिट 5 अलग से, उसके लिए अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे अगले पार्ट में। नोट, राइट अ नोट ऑन डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीडरशिप इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचर और इंपॉर्टेंस बताइए मोटिवेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द नीड हायरची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आपको डायग्राम आना चाहिए वो ट्राइंगल वाला। कंपेयर एंड कॉन्स्टेंट मैस्लोस थ्योरी एंड हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। यूनिट 4 मैंने आपको कहा है आपकी 25 मार्क्स पूरे लेके चलती है, इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लीडरशिप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिग्निफिकेशन ऑफ लीडरशिप क्या है, तो इसमें मान के चलिए जितने भी हैं ये यूनिट 4 और 5th जो कि मर्ज होकर यूनिट 4 बनाई गई है, तो आपको इसको पूरा करना है। नन ऑफ द लीडरशिप स्टाइल इज फॉल्ट प्रूफ, कमेंट करिए। डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द वेरियस टेक्निक्स ऑफ इंक्रीजिंग मोटिवेशन, डिस्कस अबाउट द ब्लेक एंड मोर्टन्स मैजिनल ग्रिड थ्योरी विद डायग्राम। शॉर्ट नोट क्या क्या है इसमें, मोटिवेशन के ऊपर, फेडरिक हर्जबर्ग थ्योरी के ऊपर, डेमोक्रेटिक लीडरशिप और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ये सारी आपको आनी चाहिए कि कौन किससे बात कर सकता है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, ये सारे आपको आने चाहिए। अब आता है यूनिट 5, जो कि आपकी यूनिट 4 ही मानी जाएगी, क्योंकि इन दोनों को मर्ज करके यूनिट 4 बना दिया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय मेजर कंट्रोल, डिस्कस इन इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, briefly explain the traditional and modern techniques of controlling, explain the features of a good control system, discuss in details the steps involved in a controlling process, planning without control is a meaningless and control without planning is a waste। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि प्लानिंग विदाउट कंट्रोल मीनिंगलेस है और कंट्रोल विदाउट प्लानिंग इज अ वेस्ट। इन दोनों के बारे में बताइए, क्या प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग हो सकती है, क्योंकि प्लानिंग पहला प्रोसेस है, प्लानिंग होगी तभी कंट्रोलिंग आगे हो पाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि देखिए ये सारे आपको मिलते हुए चलते हैं, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 स्टेप होते हैं, ये ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल एज अ टेक्निक ऑफ मेजर कंट्रोल, डिस्कस द बैरियर ऑफ कंट्रोल्स क्या है वो बताइए। व्हाट इज बजट, बजट के बारे में डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ बजट क्या है वो बताइए। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन। अब देखिए इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कह रहा हूँ अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट, देखिए इसको आप हटा के चलिए, ये यूनिट 5 को आपको मानना ही नहीं है, ये यूनिट 4 के अंदर के क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंपॉर्टेंस, मेजर कंट्रोल, बजट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए मैंने आपको चारों यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, जो कि आपकी न्यू ऐड हुई थी 5th, उसके बारे में भी कुछ करते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ आपके लिए लाए जाएंगे। इसकी 1-2 और पार्ट आएंगे तो उनको भी अच्छे से देखिएगा। बाकी अब ये आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। आपको 10 ईयर प्रोवाइड किया जाएगा, थ्योरी के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, जितना मटेरियल हो सकेगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस पर जाके मैसेज कीजिएगा,
बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी चलिए फिर अगले पार्ट के साथ मिलते हैं। आप भी वेट कीजिए, हम भी वेट करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करने का। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।